नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश सरकार सुशासन के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि सुशासन के लिए डिजिटलाइजेशन बढ़े, जिससे सुशासन के कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सके और लोगों के कार्य तत्परता से किए जा सके, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन का लक्ष्य पूरा होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत सुशासन की दिशा में अभूतपूर्व और प्रभावी प्रगति का परिचायक है। इसके तहत पारदर्शिता, तत्परता और जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कराना है। मध्य प्रदेश सरकार सभी विभागों के क्रियान्वयन को डिजिटल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। सभी योजनाओं और विभागों के बेहतर तालमेल के साथ हम डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन की दिशा में ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली एक बेहतर कदम है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटलाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कार्यों की तत्परता की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। ये सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है और इसी जो खास यहां पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शुभारंभ किया गया है ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपनी सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है, डिजिटली करना चाहती है। उस नाते से हमने अपनी पूरी सरकार की सारी कामों की योजनाओं को लेकर सभी विभागों का तालमेल कराने को लेकर के डिजिटलाइजेशन का अभियान चलाया हुआ है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है। और आज के युग में हम जितना अपने सारे पेपर्स को ऑनलाइन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें पारदर्शिता भी रहती है और त्वरित गति से सब चीज़ों में काम की पोजीशन भी दिखाई देती है। मैं मान के चलता हूँ कि ये सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार तत्परता के साथ जनहितैषी, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा और महिला वर्ग के विशेष ध्यान रखने वाले सभी कामों को फोकस करते हुए डिजिटलाइजेशन से आगे बढ़ना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को इन कामों का राहत भी मिलेगी और काम के अंदर और गति बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। बधाई। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी और वरिष्ठ पत्रकार पूर्वा शर्मा त्रिवेदी जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, देखिए जिस तरह से लगातार जनता यही चाहती है कि उसके काम त्वरित हो, उसके काम जल्दी हो, एक पारदर्शिता हो और सरकार की भी कोशिश रहती है। लेकिन जब हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं धीरे धीरे होती जा रही हैं, हर आम खास या गरीब वर्ग का कोई भी अगर शख्स है या अमीर वर्ग का कोई शख्स है, सबके पास स्मार्ट मोबाइल आजकल मिलता ही है और हर कोई मोबाइल के जरिए अपना काम करना चाहता है। और जब इसमें डिजिटलाइजेशन अगर जुड़ जाता है सरकारी कामों में, तो मुझे लगता है वो जो एक सरकार का काम होता है बेहतर गति से आगे बढ़ता है। और अभी आवश्यकता भी थी उतनी, और इसी आवश्यकता को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने समझा है और अब ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया गया है। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए आप दोनों को भी प्रणाम करती हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत अहम पहल है और हम जो विकसित भारत का चित्र देख रहे हैं 2047 का, उसके तहत ये बढ़ते हुए कदम है। जब हम डिजिटल फुटप्रिंट्स लेते हैं तो हम पारदर्शिता की ओर जाते हैं, हम एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो जनहित के कार्य हैं, जो भी हमारे का लेखा जोखा है, वो सब एक सिस्टमैटिक रूप से पूरा डिजिटल प्रणाली के अंतर्गत सारा डेटा स्टोर होता है। हम इसके दो उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पारदर्शिता हम कैसे पाते हैं इससे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये डिजिटल बैंक ट्रांसफर जो
प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय शुरू किया, इसने सुनिश्चित किया कि हर उस बैंक अकाउंट में पूरा पैसा जाए जितना ट्रांसफर होता है। हम उस युग को भी याद करते हैं जहां राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पे पहुंचते हैं। दूसरा उदाहरण है डिजी लॉकर का। ये छात्रों के लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, जिस डिजी लॉकर में हम हमारे सारे अहम दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गई, कोई आधार कार्ड का हो गया, ऐसे अन्य सरकारी अहम दस्तावेज जो ऑथेंटिक रूप से हम स्टोर कर सकते हैं, सेफ होते रहे वो, और उन्हें हम रिप्रोड्यूस भी जहां करना है उसे भी आसानी से कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी डिजिटल प्रक्रियाएं जो हैं हमें भविष्य की ओर एक सुविधा दे रही हैं, हमें आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर रही हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली है उसको सरल और बहुत आसानी से लोगों के एक्सेस तक पहुंचा रही है, क्योंकि आज सबके हाथ में एक स्मार्टफोन तो होता ही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इस्तेमाल प्रदेश के विकास में अगर लगाया जाए तो मुझे लगता है इससे और बेहतर सरकार नहीं हो सकती। पूर्वा जी, देखिए, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने चीजों को समझा है। अगर आपको पारदर्शिता लेकर आनी, अपने कामों में त्वरित कार्रवाई करनी है, आपको समय बचाना है आपको, क्योंकि अक्सर आम जनता की एक शिकायत रहती है कि सरकारी कामों में समय बहुत लगता है, और उसका कारण रहता है कि एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल में जाती है, या एक विभाग से फाइल दूसरे विभागों में जाती है, तो उसमें समय बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो मुझे लगता है समय की बचत होती है, पारदर्शिता होती है, और प्रदेश निश्चित ही इस तरह से विकास की ओर अग्रसर होता है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, सब प्रथम तो आपको और वाणी जी को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी स्वदेश के दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल मैं कहूंगी कि हमारी प्रदेश सरकार ने नववर्ष का ही तोहफा जो है वो हमारे दर्शकों को, सभी को दिया है, जनता को दिया है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि डिजिटल प्रणाली आने से, या आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें डिजिटलीकरण का, तो भारत का नंबर अभी सबसे पहले चल रहा है। क्योंकि आप देखिए, अगर सब्जी वाले की हम बात करते हैं या किसी छोटी रेहड़ी वाले की हम बात करते हैं, तो वो भी डिजिटल लेन देन करने लगा है। तो जब हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और देश प्रगति कर रहा है, तो अगर पारदर्शिता कामों को लेकर भी आएगी, और जिस तरह से आपने कहा कि जनता पहले परेशान होती थी, पता नहीं चलता था कि फाइल कहां से कहां पहुंची है, अब नागरिक खुद ये देख पाएंगे कि हमारा काम कहां से कहां पहुंचा है, उसकी प्रोग्रेस कितनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक जवाबदारी प्रशासन की भी बनेगी कि भाई हमारे दर्शकों को या हमारी जनता को ये दिखाई दे रहा है कि हमारा काम कहां तक पहुंचा है, और जब उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी उसे शीघ्रता से पूर्ण करने की। तो बहुत ही अच्छा कदम है ये। और जैसा कि आपने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना का, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कदम है इसे लेकर। और आज हम डिजिटल रूप से जब जा रहे हैं, तो अगर देखिए, जो लोग भागीरथ जी ऑनलाइन चीजें नहीं भी जानते होंगे, ये भी वो पहला कदम है जब लोग इंटरनेट और चीजों की तरफ, सीखने के रुख की तरफ भी बढ़ेंगे। जो पुराने प्रयास रहते थे वो तो अपनी जगह है ही, लोग भी प्रयास करेंगे कि हमको ये चीज सीखना भी है। तो आप देखिए ना, ये भी चीज बहुत अच्छी होगी कि लोग भी जो एजुकेटेड नहीं है वो भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा कदम है ये। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वाणी जी, देखिए, अक्सर हम कोई भी सामान हम ई कॉमर्स कंपनी के जरिए मंगाते हैं तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है कि आपने अभी ऑर्डर प्लेस किया है, आपका सामान यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच गया है और यहाँ पहुंच गया है, और इस दिन आपके पास सामान आ जाएगा। तो एक धैर्यता रहती है कि हाँ, हमें पता है कि हमारा जो कार्य है प्रगति पर है, ऑर्डर बुक हो चुका है, सामान पैक हो चुका है, वो यहाँ से हेड ऑफिस पहुंच चुका है, हेड ऑफिस से हमारे पास बस पहुंचने में कुछ ही दिन बाकी है। और यही अगर सरकारी काम में अगर हो जाए, वो किसी भी तरह का, चाहे वो नामांतरण हो या किसी भी तरह का उसका काम हो सरकारी, अगर उसको सारी चीजें दिख रही हैं, तो मुझे लगता है एक धैर्यता उसके अंदर एक रहती है, और जो काम करने वाला जो कर्मचारी, उसमें जवाबदारी भी रहती है। सरकार कई बार लेकर आई है कि समय निर्धारित किया गया कामों को लेकर कि इतने दिनों के अंदर काम हो जाना चाहिए, लेकिन तब भी उसमें कभी कभी कुछ कमी रह जाती है। लेकिन जब ये चीजें ऑनलाइन पूरी तरह से दिखाई देंगी, पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, तो जो सरकारी कर्मचारी, जिनके ऊपर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि सरकारी कर्मचारी भाई काम थोड़ा आराम से ही करेंगे, वो जवाबदारी यहां पर और बढ़ जाएगी। वाणी जी, देखिए, निश्चित रूप से
जहां एफिशिएंसी बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है, ग्रेजुअली हम पेपरलेस कार्य पे जाते हैं, तो हम पर्यावरण को भी ध्यान रख रहे हैं। ये मतलब एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, बट इवेंचुअली हमने वहीं तक पहुंचना है। और डेफिनेटली अगर हम कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर रहे हैं अपना, तो ये सरकार जन कल्याण, जनहित के मुद्दों को बिल्कुल परिपक्व तरीके से उठा रही है और सब पहलुओं का ध्यान रखते हुए ये नवाचारों की जो श्रृंखला है इस प्रदेश की प्रगति के लिए है। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। पूर्वा जी देखिए, जिस तरह से लगातार अब डिजिटलाइजेशन पूरी अब जो सरकारी कामकाज वो उसमें होते जाएंगे, लेकिन यहां पर लोगों को भी इसकी थोड़ी शिक्षा देनी पड़ी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी, वो मुझे लगता है इंटरनेट तो है उनके मोबाइल में, लेकिन रील देखने के अलावा बाकी कामकाज वो नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी लोगों को एक जागरूकता भी देनी पड़ेगी, कुछ ऐसे वर्कशॉप आयोजित करने पड़ेंगे या फिर कुछ ऐसे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, और मुझे लगता बनते भी हैं, लेकिन उसको और सुविधाजनक बनाने पड़ेंगे ताकि जो भी काम होगा सरकारी वो इस तरह से काम पब्लिक उसमें कर सकती है। जी वाणी जी, जी आप कुछ कह रही हैं? जी मैं आ रहा हूं पूर्वा जी। जी वाणी जी, देखिए एक छोटा उदाहरण और देती हूँ। जब हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, आज टिकट बुक करने का कितना सरल उपाय है ऑनलाइन, जो हम हमारे मोबाइल फोन पे ऐप के द्वारा कर लेते हैं। तो लोगों को सीखने और सिखाने की जो कवायद है वो अपने आप भी होगी और कुछ पहल सर करेगी, क्योंकि लोगों की भी जिज्ञासा होती है कि वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो ये जो पहल है ये दोनों पहलुओं से पूर्णता पाएगी, क्योंकि कहीं लोग भी अपना प्रयास करेंगे और कुछ नौजवान पीढ़ी भी सिखाने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। इसमें बहुत सारे रील्स भी बननी शुरू हो जाएंगी। बट सावधान हमें रहना है डिजिटल प्रोसेस में कोई भी फ्रॉड से। बिल्कुल, वाकई ये बड़ी चुनौती तो है। हमने देखा है कि जिस तरह से सुविधाएं बढ़ती जाती हैं उसका गलत इस्तेमाल भी होता रहता है। पूर्वा जी देखिए, यहाँ पर लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा, साथ में अब ये भी जागरूक करना पड़ेगा, जिस तरह से वाणी जी ने कहा है कि ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कुछ वेबसाइट ऐसे दिखती तो है कि जो सही ऑथेंटिकेट है, लेकिन वो नकलिया होती है। इसलिए यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सरकार बेहतर गति में काम कर रही है, उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करते हुए सही दिशा में वो इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि लोग किसी गलत दिशा में ना चले जाए या किसी तरह से डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसका उनको नुकसान ना हो जाए। जी बिल्कुल, भागीरथ जी कहते हैं ना, जब भी प्रशासन शासन कोई भी अगर नई योजना है या किसी तरह की नई टेक्निकल चीज जब लेकर आती है, तो आपने देखा होगा कि हमारा जनसंपर्क विभाग के माध्यम से बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी जानकारी है जो मीडिया में लाई जाती है, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उनकी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, और किस तरह से उनकी प्रक्रिया होती है कि कौन सा बटन दबाएं, किस तरह से अपलोड करें, किस तरह से चीजों की जानकारी, ये भी मीडिया और आप लोगों के माध्यम से ही जनता तक पहुंचती है। तो लोगों की जहां तक सीखने और जागरूक होने का प्रश्न है, तो देखिए जब जब चीजें नई आती गई हैं, लोग अग्रसर होके उसे सीखने के लिए आगे आए हैं। कभी युवाओं का सहारा लिया है, और वहां देखिए आप जहां लोग नहीं पहुंच पाते थे, अगर हम ईवीएम की बात करें या आगे कुछ बात करें, तो प्रशासन उनको एक टीम देता है कि आपको इस तरह से ये प्रोसेस करनी है। हाँ, लेकिन जहां तक आपने फ्रॉड होने की या साइबर क्राइम की जो बात कही है, वो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और हम जिस तरह से जब प्रयास करते हैं तो बताते हैं कि जो हमारी रियल वेबसाइट है उसका प्रोसेस ये रहेगा, उसकी प्रक्रिया ये रहेगी, उसमें ब्लू टिक होता है, ये हमारे पेज वेरीफाई होता है। तो इस तरह की जानकारी जब हम पब्लिक में देते हैं तो लोगों को उस तरह की जो है अवेयर उस दिशा में रहना पड़ेगा। आज देखिए जैसे हमने ट्रांजैक्शन की बात करी, वीणा मैम ने बात करी कि हम किस तरह से टिकट्स बुकिंग के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, तो वही लेन देन के क्षेत्र की हम बात कर लीजिए। और आप इसका एक और फायदा है भागीरथ जी, जब हम ऑनलाइन प्रोसेस से जब हमारी प्रक्रिया रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप देखिए जैसे कि वीणा जी ने कहा कि पेपर वर्क बहुत कम हो जाएगा, तो हम अपनी चीजें ऑनलाइन उसको कभी भी हम देख सकते हैं। डिजिटल लॉकर भी हमको सरकार ने दिया था, डिजिटाइजेशन हो चुका है। अभी रिसेंटली आप बात कीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची के गुम होने की घटना जो है सामने आई थी सभी के, लेकिन उस बच्ची को आधार कार्ड के माध्यम से खोज लिया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस चीज का कितना फायदा होता है जब हमारी पूरी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल हो जाती है, जब हम पता रहता है तो हर एक प्रक्रिया कितनी आसान हो जाती है।
अगर हम अपने नाम की चीजें जब ढूंढने जाते हैं, हमारा राशन कार्ड है, ये हमारी ये प्रणाली है, ये हमारी मार्कशीट है, हमारा डेटा दिया हुआ है, तो आप देखिए काम होना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे पहले अगर फ्रॉड साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, तो वहीं आप ये देखिए जो नकली दस्तावेज और नकली चीजें होती हैं, उस चीज से भी तो कहीं ना कहीं बचा जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही और प्रूफ करके ही उस चीज पे अपलोड किए जा सकेंगे। तो आप देखिए कितना बड़ा वेरिफिकेशन होगा कि नकली जो पेपर्स अगर बनते हैं, जो उस चीज में भ्रष्टाचार कितना कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और सुशासन की ओर बढ़ता हुआ एक बहुत ही अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और जहां तक अवैध होने की भागीरथ जी आपने बात कही है, तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन तो अपनी तरह से अवेयर कर रहा है, लेकिन बहुत सारी जो जागरूकता वीडियोस इस विषय को लेकर लाई जा रही हैं, पेपर मीडिया, आप लोग भी कई बार बताते हैं, सोशल मीडिया पर ये बात आती है कि हमें फोन नहीं उठाना है, इस तरह से लोग भ्रमित करते हैं, अकाउंट खाली हो जाता है, साइबर से जुड़ी चीजें तो हमको भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर बाहर से कॉल आया है या कोई हमको ये कह रहा है, तो हम भी एक बार उस पर विचार करें, किसी से परामर्श लें, तभी हम आगे बढ़े। तो हमारी जागरूकता ही सबसे बड़ी जो अभी यहाँ चुनौती है। अगर हम जागरूक रहेंगे तभी इन चीजों से बच पाएंगे। बिल्कुल वाकई। और जब अगर कोई अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, पैसों का लेन देन अगर आपसे कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है उस वक्त डबल नहीं, उस पर ट्रिपल चेक जरूर करना चाहिए आपको कि आखिर क्या वाकई हम अगर पैसे जहां दे रहे हैं या पैसों की बात की जा रही है वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं भागीरथ जी, एआई के माध्यम से आजकल तो आवाज तक का क्लोन बनने लगा है, और व्हाट्सएप हैक किया जा रहा है, सोशल मीडिया हैक की जा रही है। तो इन चीजों को प्रति हमें खुद सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल सजग रहना पड़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी भूमिका भी हो जाती है, वाणी जी। लेकिन देखिए अक्सर हमने देखा है कि जब जिस तरह से एक नई प्रणाली उसमें शामिल होती है, तो खासकर विपक्ष की तरफ से या जो युवा है या लोग, इनमें थोड़ा डर रहता है कि अगर सब कुछ ई हो जाएगा तो जो एक मेन पावर है उसकी इसमें कमी हो जाएगी, तो जो रोजगार के जो एक अवसर है वो थोड़े समाप्त हो जाएंगे। तो सरकार इसमें कैसे यहां पर जनता को या युवाओं को कन्विंस करेगी कि हम जो एक नई प्रणाली इसमें अब शुभारंभ हमने किया है, इससे रोजगार में या मेन पावर में कमी नहीं आएगी, बल्कि इससे रोजगार बढ़ेगा ही। वाणी जी। निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं, रोजगार बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे लोगों को, के नए अवसर मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता होगी, जब ट्रांसपेरेंसी हो, तो जो धंधियां करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उसकी संख्या कम होगी, और ये सब चीजें नियंत्रित होगी। तो सकारात्मक दृष्टि होने की आवश्यकता है, और अगर विपक्ष को इसमें भी आपत्ति है तो उनका भविष्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि फिर वो शायद पारदर्शिता से भयभीत है। जी बिल्कुल बिल्कुल भागीरथ जी, मैं भी मैम के तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि जब नई चीजें आती हैं तो लोग भी नए होते हैं, उन्हें सीखने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम कंप्यूटर सीखने की प्रोसेस है, या ई लर्निंग की प्रोसेस है, या टेक्निकल चीजें सीखने की प्रोसेस है, हम उससे बढ़ाएं ना। या गवर्नमेंट रोजगार छीन नहीं रही है, गवर्नमेंट नई चीजें लॉन्च कर रही है, तो युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब नई चीजें, नए कोर्सेज, और आपने देखा ना अभी एजुकेशन में भी कितना बदलाव आया है, सीखने के लिए बहुत कुछ हो गया है। पहले तो हमारे पास लिमिटेशन होती थी कि बस ये सब्जेक्ट है, ये ऐसा है, उसी क्षेत्र में हमको आगे जाना है। आज आप अपनी चॉक को अपना करियर बना सकते हैं। तो जब आप टेक्निकल, एआई और इस दिशा में जाएंगे, तो आप देखिए रोजगार के अवसर और सृजित होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल वाकई। जब इसमें हाथ रिक्शा या टांगे वाले या बैलगाड़ी के जब पहले संसाधन होते थे, जब उसमें मोटर आई होगी, जब उसमें पेट्रोल मोटर या डीजल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो भी इसमें आई होगी, तो लोग उस वक्त भी शायद जरूर आपत्ति करेंगे कि इसके चलते हमारा रोजगार छिन जाएगा। लेकिन रोजगार के साधन मुझे लगता है बस बदल जाते हैं। जो पहले किसी दूसरे तरीके से रोजगार मिलते थे, अब यहाँ पर उसके जो जरिया है वो बदल जाता। लेकिन यहाँ पर एक खास बात देखने वाली बात जरूर है कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पहले एक पूर्व प्रधानमंत्री ने जरूर कहा था कि हम 1 रुपये ऊपर से भेजते थे, लेकिन नीचे मुश्किल से 5-10 पैसा ही लोगों तक पहुंच पाता था। लेकिन जब ये पूरा डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है, धीरे हमने देखा है डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो रहे हैं, तो अगर 1 रुपये आ रहे हैं वहां से, तो 1 रुपये जनता को मिल रहा है, उसमें 1 पैसा भी उसमें कटौती नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि जब डिजिटलाइजेशन का प्रभाव सीधे जनता के विकास के लिए और जनता को पूरी तरह से उसकी सुविधाएं मिलती है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता है। और शायद सबसे ज्यादा इसमें जो प्रमुख तौर पर डिजिटलाइजेशन होने पर यह है कि जो जनता का है वो जनता को ही मिलेगा, बीच में कोई तीसरा उसमें कोई भी अपना कमीशन या किसी तरह का कट मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। वाणी जी, बिचौलिया शब्द जिसको यूज किया जाता था भागीरथ जी, अब वो बिल्कुल नहीं है।
और ये जो प्रणाली है बहुत ही आवश्यक है देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बिल्कुल। जब हम अग्रसर अपना जाने का सोच रहे हैं, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनने का सपना हम देख रहे हैं, तो हमको हर क्षेत्र में आगे आना होगा। तो मैं भी यही आग्रह करूंगी कि मीन में एक ना निकालते हुए उसकी खूबियां देखिए और बिल्कुल। हम उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। बिल्कुल 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 वाणी जी, जो बिचौलिए शब्द की बात की पूर्वा जी ने, इससे मुझे लगता है आम जनता डरती जरूर है, क्योंकि कोई भी योजना हो उसमें उनको लगता है शायद कोई बिचौलिया आके हमारे पैसे ना लेके चले जाए। लेकिन जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, और हो ही रहा है, और सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर तो कई सालों से शुरू हो गया है, तो इससे कम से कम जो जनता के जो अधिकार है वो उसको पूरी तरीके से मिल रहे हैं। वाणी जी। जी बिल्कुल। देखिए, जब लाडली बहना के योजना के अंतर्गत राशि बहनों के अकाउंट्स में पहुंचती है, तो मुझे पता है कि मेरे घर पे भी जो बाई काम करती है वो बहुत प्रसन्नता से अपने मोबाइल पर चेक करती है कि राशि आ गई है। तो इसमें भी लिटरेसी बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, लोग सीख गए हैं, महिलाएं भी सशक्त हो गई हैं, उन्हें भी डिजिटल एक्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त है और वो उसकी वायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी समझ रही है। जब ये होता है तो निश्चित रूप से सरकार की भी विश्वसनीयता बढ़ती है, लोगों का भरोसा बढ़ता है और लोग समझते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं कि ये सरकार जनहित के लिए है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतने निरंतर नवाचारों की श्रृंखला देते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री प्रतिदिन जनहित के कार्यों में वृद्धि और जितना लाभ अधिक से अधिक मात्रा उसी के कार्यों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, वाकई अब जनता और सरकार और पास आ गई है ई ऑफिस के क्रियान्वयन प्रणाली के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, पूर्वा जी और वाणी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब नए साल की शुरुआत हो गई है, 1 जनवरी से ही मध्य प्रदेश में ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ हो चुका है। अब इसके जरिए कार्य और त्वरित तेजी से होंगे और पारदर्शिता के साथ होंगे। लोगों की जो समस्या है उसका समाधान और तेजी से होगा और जनता और सरकार एक दूसरे की ओर समीप आ गई है और प्रदेश विकास की गति में और अग्रसर होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।